हरियाणा में जिस प्रकार से वाई पूरण कुमार जी जैसे एडीजीपी रैंक के अधिकारी को न्याय नहीं मिल रहा, जातिगत भेदभाव के शिकार होकर, व्यवस्थागत भेदभाव के शिकार होकर, क्या कारण है कि एक एडीजीपी रैंक के अधिकारी को पुलिस स्टेशन में मंदिर में दर्शन करने की इजाजत नहीं? वाई पूरण कुमार जी की डेड बॉडी को सेक्टर 16 से पीजीआई जबरन ले जाना उनकी अनुमति के बगैर, उनकी सहमति के बगैर एक अपराध है। क्या उन दोनों बेटियों को पिता के आखिरी दर्शन का अधिकार भी अब सरकार नहीं देना चाहती? हरियाणा के एडीजीपी श्री वाई पूरण कुमार की मजबूरन आत्महत्या ने पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया है। ये एक ऐसी हृदय विदारक और ऐसी मन टूटने वाली घटना है कि जिसने इसके बारे में सुना, पढ़ा, देखा, जो अमनीत जी को, जो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, और वाई पूरण कुमार जी को और परिवार को नहीं भी जानते, उनकी आंखों से भी आंसू जरूर टपके। हरियाणा में जिस प्रकार से वाई पूरण कुमार जी जैसे एडीजीपी रैंक के अधिकारी को न्याय नहीं मिल रहा, तो आप सोच सकते हैं कि आम साधारण व्यक्ति को न्याय कैसे मिलेगा। एक ऐसे व्यक्ति जो खुद आईजी पोस्टेड हैं, एडीजीपी रैंक में हैं, आईआईएम अहमदाबाद से निकल कर आए हैं, सत्यम जैसी कंपनी में नौकरी पर आने से पहले काम करते थे और आईएएस से ज्यादा रैंक लेकर आईपीएस में आए, पत्नी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। अगर उन्हें न्याय नहीं मिल सकता तो न्याय किसे मिलेगा? जातिगत भेदभाव के शिकार होकर, व्यवस्थागत भेदभाव के शिकार होकर अगर एक वरिष्ठ एडीजीपी अधिकारी को आत्महत्या करनी पड़े तो देश के और खास तौर से हरियाणा प्रदेश के हालात क्या हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्या कारण है कि एक एडीजीपी रैंक के अधिकारी को पुलिस स्टेशन में मंदिर में दर्शन करने की इजाजत नहीं? क्या कारण है कि एक एडीजीपी रैंक के दलित अधिकारी को पिता की मृत्यु पर घर जाने की इजाजत नहीं? क्या कारण है कि जब वो एडीजीपी रैंक के अधिकारी चिट्ठी लिखते हैं व्यवस्थागत दलित भेदभाव के बारे में, तो उसका सरकार के पास जवाब नहीं? क्या कारण है कि ऐसी यथास्थिति पैदा कर दी जाए कि वरिष्ठतम दलित अधिकारी को, जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, उनको ये एक्सट्रीम कदम उठाकर मजबूरन आत्महत्या का शिकार बनना पड़े? ये प्रश्न हैं जो समाज के हर व्यक्ति को अपने जहन में रखकर पूछने पड़ेंगे। और आज जो हुआ दोस्तों, वो अमानवीय है, वो अनएक्सेप्टेबल है। पी अमनीत कुमार जी उनके बच्चों और परिवार से पूछे बगैर वाई पूरण कुमार जी की डेड बॉडी को सेक्टर 16 से पीजीआई जबरन ले जाना उनकी अनुमति के बगैर, उनकी सहमति के बगैर एक अपराध है। क्या उन दोनों बेटियों को पिता के आखिरी दर्शन का अधिकार भी अब सरकार नहीं देना चाहती? किससे पूछकर आपने वाई पूरण कुमार जी की डेड बॉडी को शिफ्ट किया? क्या इसका कोई जवाब सरकार और शासन दे पाएगा? आए दिन आप और मैं, पत्रकार और हम लोग आपस में बात करते हैं, पर यह बात करने का विषय नहीं। ये दलितों और गरीबों और खास तौर से बड़े पद पर आसीन अब दलित साथियों के साथ भी ये दुर्व्यवहार होगा तो समाज में क्या व्यवस्था है शासन और सरकार की, आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं जहां अपनी श्रद्धांजलि देने आया, पी अमनीत कुमार जी ने लंबे समय तक बतौर कलेक्टर मेरे साथ काम किया कैथल जिले के अंदर, इसलिए वो परिवार की एक सदस्य हैं।
उनका 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 गुस्सा भी जायज है और उनका दुख जो है वो बांटा नहीं जा सकता, उनका और उनकी दो बेटियों का। मैं केवल ये उम्मीद करूंगा कि कम से कम अब तो सरकार जाग जाए और वाई पूरण कुमार जी और पी अमनीत कुमार जी को न्याय दे। बस।